अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, दारुस सहाबा की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। दारुस सहाबा जैसे उन्वान से ही ज़ाहिर है कि हमारी ये नशिस्त सहाबा से मुताल्लिक़ होती है। एक नशिस्त इस हवाले से हमारी हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करना और सहाबा का इस तरबियत को कबूल करना, ये दोनों बाहम लाजिम व मलज़ूम हैं, और यूँ लाजिम व मलज़ूम हैं कि एक की नफ़ी से दूसरे की नफ़ी हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत की नफ़ी कर दी जाए तो ईमान सहाबा की नफ़ी हो जाती है कि जब तरबियत ही नहीं नबी की तो सहाबा का ईमान कैसे साबित किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह ईमान सहाबा की नफ़ी से नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत की तासीर की नफ़ी हो जाती है, सोहबत की बरक़ात की नफ़ी हो जाती है, तज़किया तत्हीर तरबियत की नफ़ी हो जाती है। लिहाजा जो शख्स असहाब रसूल के ईमान की नफ़ी करता है, दरअसल वो तरबियत रसूल के असरात की नफ़ी करता है, सोहबत रसूल की बरक़ात की नफ़ी करता है। इस हकीकत से, इस वजाहत से ये हकीकत ज़ाहिर बाहिर हो गई कि असहाब रसूल के ईमान के दुश्मन दरअसल रिसालत व नबूवत के दुश्मन हैं, ख़त्म नबूवत के दुश्मन हैं। यही वजह है कि इन दुश्मनान सहाबा ने रिसालत और नबूवत के बिलमुकाबिल इमामत का मनसब ईजाद कर रखा है, जो उनके नज़दीक रिसालत और नबूवत से भी बढ़कर है। और ये कोई पोशीदा बात नहीं रही। अब ये दुश्मनान सहाबा, ये रवाफिस खुलकर बात करते हैं कि हमारे इमाम नबियों और रसूलों से अफजल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब रिसालत और नबूवत के दुश्मन दो तरह के हैं। एक अपनी दुश्मनी का इजहार बराह रास्त करते हैं और दूसरे अपने दुश्मनी का इजहार बिलवास्ता करते हैं। जो लोग बराह रास्त ज़ात नबूवत को हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं वो अमूमी तौर पर काफिर होते हैं, और ये कुफ़ार ज़ात नबूवत को जो हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं, इनकी तनक़ीद के दरजात मुख्तलिफ़ हैं। कोई खाके बनाते हैं, कोई नबी अलैहिस्सलाम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर एतराज़ात करते हैं, कोई वही पर एतराज़ात करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्में, इनकी अपनी अपनी दर्जा बंदी है। वो दर्जा बंदी पर बात करना इस नशिस्त में मकसूद नहीं है। बहरहाल इतनी बात है, जो वाज़े तौर पर काफिर होते हैं, अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, इस्लाम को कबूल नहीं करते, जब वो ज़ात नबूवत और ज़ात रिसालत को हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं तो बिलउमूम वाज़े तौर पर ज़ात रिसालत और ज़ात नबूवत को हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं। लेकिन एक वो तबक़ा है जो ज़ात रिसालत और नबूवत को बिलवास्ता हदफ़ तनक़ीद बनाता है, और बिलखुसूस सहाबा बरास्ता सहाबा ज़ात रिसालत और ज़ात रिसालत और नबूवत को हदफ़ तनक़ीद बनाता है। वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, सहाबा के ईमान का सवाल उठाते हैं। दरअसल वो बज़ाहिर सहाबा पर तबर्रा करते हैं, सहाबा के ईमान की नफ़ी करते हैं। दर हकीकत उनका एतराज़ ज़ात रिसालत और नबूवत पर होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है। चूँकि वो एतराज़ बराह रास्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान कह रहे होते हैं, तो अपने कुफ्र पर पर्दा डालने के लिए, अपनी मुनाफ़क़त पर पर्दा डालने के लिए और मुसलमानों के रद्द अमल से बचने के लिए उन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया है कि वो सहाबा पर कीचड़ उछालते हैं, उम्मत को सहाबा से बदगुमान करते हैं। यूँ वो ज़ात नबूवत और रिसालत को तनक़ीद का निशाना बनाकर अपनी हसद, अपनी आग को ठंडी करने की कोशिश करते हैं। और ये कोई मैं फ़लसफ़ियाना कड़ियाँ नहीं जोड़ रहा,
ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना मेरे सहाबा के बारे में, मेरे बाद उन्हें अपनी तनकीद का निशाना ना बनाना। फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत रखेगा, दरअसल उसकी वजह ये होगी कि उसको मुझसे मोहब्बत होगी, इसलिए वो मेरे सहाबा से मोहब्बत रखेगा। और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी रखेगा, अदावत रखेगा, उसकी वजह यही होगी कि दरअसल उसको मुझसे बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत की ना कुदरत होगी जिसका वो इजहार नहीं कर सकेगा। वो सहाबा पर नज़ला गिरा के अपनी कुदरत का इजहार करेगा। ये महज मैंने फ़लसफ़ियाना कड़ियाँ नहीं जोड़ी, बल्कि इस हवाले से सराहत के साथ हदीस नबवी भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। तो यहाँ तक बात जो आ गई, जो हमने पिछली नशिस्त में भी थोड़ा सा उसलूब बदल के बात की थी कि सहाबा की तरबियत और नबी की तरबियत और सहाबा का उस तरबियत को लेना ये लाजिम व मलजूम है। जो नबी की तरबियत का इकरार करता है उसे सहाबा के ईमान का इकरार करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो मैंने आसान अल्फाज में वो बात कर दी जो पहली नशिस्त में हम बात कर चुके थे, शायद थोड़ा सा इजाफा भी हो गया हो। ठीक है जी। आज की नशिस्त में हम ये बात करनी है हमने कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की तालीम, तरबियत, तज़किया, तत्हीर, सोहबत का लाज़मी नतीजा सहाबा का ईमान और सहाबा के ईमान का महफूज होना है, खुसूसन अशरा मुबश्शरा, खुलफ़ाए राशिदीन, अस्हाब बदर। ठीक, बिल्कुल इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत, तज़किया और तत्हीर और सोहबत का लाजमी नतीजा और जौहरी तकाज़ा ये है कि कुरान करीम भी महफूज हो ईमान सहाबा की तरह, बल्कि ईमान सहाबा से बढ़कर कुरान करीम महफूज हो। वजह यह है नबी अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत, तज़किया और सोहबत की बुनियाद ही कुरान करीम है। आपकी तमाम तर काविशों की बुनियाद, आपकी तमाम तर तालीमात की बुनियाद, मदार कुरान करीम है। अगर कुरान करीम ही महफूज नहीं तो नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत को आप साबित कैसे कर सकते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत का लाजमी नतीजा जिस तरह सहाबा का ईमान का महफूज होना है, बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम का महफूज होना भी नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत का लाजमी नतीजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तरबियत का लाजमी नतीजा आपको इस हवाले से बहुत निखर के बात समझ में आएगी कि जो लोग कुरान करीम के गैर महफूज होने का दावा करते हैं, दरअसल वो सहाबा पर इसका इल्ज़ाम धरते हैं कि सहाबा ने इस कुरान को महफूज रहने नहीं दिया, सहाबा ने इस कुरान में नाउज़ुबिल्लाह तहरीफ़ की, इस कुरान से कुरान करीम की आयात निकाल दी और हुकूमत के लिए नबी अलैहिस्सलाम से चिपके हुए थे, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये तहरीफ सारी सहाबा ने की, उनका कहना है। अगर आप इस इल्ज़ाम को देख के जब आप इसको देखेंगे तो फिर आपको ये बात समझ आएगी, जिस तरह तरबियत नबवी का लाजमी नतीजा ईमान सहाबा किया महफूज होना है, बिल्कुल इसी तरह तरबियत नबवी का लाजमी नतीजा कुरान करीम का महफूज होना भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये सारी बात का नतीजा क्या निकला? तरबियत नबवी, सोहबत नबवी, तज़किया नबवी, हिकमत नबवी, तालीम नबवी के वजूद और उसकी बका और ता क़यामत उसके इर्तिका के लिए जिस तरह सहाबा के ईमान का महफूज होना ज़रूरी है,
बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम का तहरीफ से, तरमीम से, तब्दील से, तगय्युर से महफूज रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही तो तालीम व तरबियत नबवी का मंबा, मसदर, माखज़ और सरचश्मा है कुरान करीम। लिहाजा तहरीफ कुरान का दावा दरअसल नबी की तरबियत के असरात, इस तरबियत की बका और उसके इर्तिका के इनकार का दावा है। तहरीफ कुरान का दावा दरअसल तरबियत नबवी के इनकार का दावा है, जो मुद्दईयान तहरीफ कुरान की तरफ बिल्कुल बातिल है। तो ख़वातीन व हज़रात, हिफाजत कुरान करीम का महफूज होना न सिर्फ़ तालीम व तरबियत का और तज़किया और सोहबत नबवी का लाज़मी तकाज़ा है, बल्कि कुरान करीम का महफूज होना अक़ल व दानिश का भी तकाज़ा है कि जिस नबी की रिसालत और नबूवत तो जारी हो, जिस नबी की रिसालत और नबूवत पर ईमान लाना भी लाजमी हो, और उस नबी की पर जो किताब उतरी है वो महफूज ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर किताब भी वो है कि जिसकी हिफाजत की गारंटी ज़मानत अल्लाह ने दी है। अल्लाह अकबर। तो रिसालत और नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी हो, लेकिन रिसालत और नबूवत की तफसीलात जिस किताब में मौजूद हैं वो किताब ही मौजूद ना हो, वो किताब काबिल, वो क्या कहते हैं, वो किताब तब्दील हो चुकी हो, तो ये कैसे हो सकता है? आज भी रिसालत और नबूवत पर ईमान लाना लाजमी है, और अगर आज कुरान करीम महफूज नहीं है तो रिसालत और नबूवत पर हम ईमान कैसे ले आए? तो अक़ल व दानिश का तकाज़ा भी यही है कि कुरान करीम महफूज हो। मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि एक नबी हैं, वो कहते हैं मुझ पे ईमान ले आओ, लेकिन जो मुझ पर किताब उतरी है ना वो गैर महफूज हो चुकी है, फिर भी मुझ पर ईमान ले आओ। कैसे ईमान लाएंगे? जो किताब उतरी वो गैर महफूज हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मुमकिन नहीं रसूल ऐसा कह ही नहीं सकता कि मुझ पर ईमान लाओ लेकिन जो मुझ पर किताब उतरी है वो गैर महफूज है, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी मुमकिन नहीं कि नबी की रिसालत और नबूवत तो चल रही हो, लेकिन रिसालत और नबूवत पर ईमान लाने के लिए जिस किताब का होना ज़रूरी है वो किताब तब्दील हो चुकी हो। ऐसा मुमकिन नहीं। तो कुरान करीम का महफूज होना न सिर्फ तरबियत रसूल का लाजमी नतीजा है, बल्कि अक़ल व दानिश का भी लाजमी नतीजा है। अल्लाह अकबर। दो बातें हो गई। तीसरी बात, कुरान करीम का महफूज होना ख़त्म नबूवत का भी लाजमी तकाज़ा है। ख़त्म नबूवत के क्या मतलब है? अब किसी नए नबी ने आना नहीं है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नबूवत मिली, वो आसमानों में मौजूद है, वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे, उम्मती बन के नहीं आएंगे, वो नबी ही होंगे, लेकिन नबी होते हुए हमारे नबी की इत्तिबा करेंगे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज़ हासिल है। ये बड़ी अजीब बात करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती बन के नाजिल होंगे। पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने फुलझड़ी छोड़ी हुई है, बड़े बड़े उलमा ये बात कर देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको समझना हो तो चले मैं ये समझा दूँ, एक रियासत का सदर होता है, वो दूसरी रियासत के दौरे पे जाता है, जब वो दूसरी रियासत के अंदर दाखिल होता है तो उस रियासत के कवानीन का वो पाबंद होता है। बिल्कुल इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत व नबूवत जारी है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में मौजूद हैं। जब आसमानों से ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन की रिसालत व नबूवत की रियासत जारी होगी, तो वो फिर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी करेंगे, नबी होते हुए पैरवी करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो खैर, मैं बात कर रहा था कुरान करीम का महफूज होना ख़त्म नबूवत का भी लाजमी तकाज़ा है। ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? कि आप आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल है, आपके बाद किसी रसूल किसी नबी ने आना नहीं है। तो इसका मतलब जब किसी रसूल और नबी ने आना नहीं है तो फिर जो आपके सीने पर जो किताब उतरी है उसका भी महफूज होना लाजमी है ख़त्म नबूवत की वजह से। क्योंकि पहले होता क्या था, नबी आते थे, जब उनकी तालीमात में तब्दीली पैदा हो जाती थी तो फिर नए नबी आते थे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ता क़यामत है, किसी और नबी ने आना तो नहीं।
अब ता क़यामत आप ही की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाना लाजिम है। जब ईमान लाना लाजिम है तो इसका तकाजा ये है कि आप पर जो किताब उतरी वो भी महफूज रहे, ताकि हम ख़त्म नबूवत पर तफसील के साथ ईमान ला सकें। जब किताब ही मौजूद नहीं होगी तो हम ख़त्म नबूवत पर तफसील के साथ ईमान कैसे लाएंगे? फिर ख़त्म नबूवत पर ईमान लाते हुए नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल कैसे करेंगे जब वो तालीमात वाली किताब ही मौजूद ना होगी? बात समझ आ रही होगी? क्यों एहसान, बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ख़त्म नबूवत का लाजमी तकाजा कुरान करीम का महफूज होना है, क्योंकि किसी और नबी ने आना नहीं। जब आना नहीं तो इसका मतलब क़यामत के बरपा होने तक आप पर ही ईमान लाना लाजिम है। तो लाजिम तभी होगा जब तालीमात मौजूद होंगी। तो अल्लाह ताला ने फिर तालीमात की हिफाजत का बंदोबस्त कर रखा है। तो तालीमात का सरचश्मा कुरान करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक, आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह तारीख़ का तसलसल और तवातुर भी इस पर दलील है कि कुरान करीम महफूज है। ये तारीख़ का तसलसल बताता है, ये तारीख़ का तवातुर बताता है कि कुरान करीम महफूज है। तारीख़ इस बात को तस्लीम करती रही कि कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। और इस तारीख़ में अगर किसी ने दावा किया कि कुरान करीम के अंदर तहरीफ़ हो चुकी है तो दावा उसके मुंह पर मार दिया गया, वो अपने दावे को साबित नहीं कर सका। ठीक, अगली दलील, यूरोपीय मुहक्किकीन और मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट जो होते यहूदी और ईसाई हैं लेकिन इस्लाम पर उनकी तहकीकात होती हैं, उनकी एतराफ़ी शहादतें भी मौजूद हैं कि कुरान करीम जिस तरह दौर नबूवत में था उसी शक्ल में आज भी ज़ेर ज़बर शद मद के साथ मौजूद है, कोई तब्दीली नहीं है। हम इन तारीख़ी दलीलों के मोहताज नहीं हैं, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी दलील तो बाद में आ रही है। कमसिन हुफ़ाज़ भी दलील हैं कि कुरान करीम महफूज है। दुनिया की कौन सी किताब है जो इस तरह हिफ्ज़ हो सके जिस तरह कुरान करीम हिफ्ज़ होता है? ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ुद मैंने बचपन में हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मरहूम कारी साहब ने मुझे फ़िज़ा में उछालते हुए कहा, खलीक देखो हमने तुम्हें गोद गोद में हिफ्ज़ करवा दिया। कमसिन हुफ़ाज़ ख़ुद कुरान की हिफाजत पर दलील है। दुनिया की किसी किताब का मिन वान ज़ेर ज़बर शद मद के साथ याद न रहना और सिर्फ कुरान करीम का याद रहना, ये वो आज भी इस किताब का जिंदा मौजज़ा है जो दलील है कि कुरान करीम महफूज है। अब हम कुरान करीम के महफूज होने पर ख़ुद कुरान करीम से शहादत पेश करते हैं। कुरान करीम सूरह क़ियामत के अंदर है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बी। मेरे नबी, इस कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए जल्दी याद करने के लिए आप अपनी ज़ुबान को हरकत ना दें। वही का नया नया तजर्बा था, आपको एक से ज़ायद मरतबा रोका गया कि जब जिब्रील अमीन कुरान करीम आपको सुना रहे हों तो आपने उस सुनाने के दौरान कुरान करीम को याद नहीं करना। आपको खौफ लाहिक होता था कि जिब्रील अमीन कुरान सुना के चले जाएंगे, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो इसलिए जब जिब्रील अमीन वही नाजिल करते थे तो आप उसको जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे, तो आपको इससे मना किया गया। और मना करने के बाद आगे क्या कहा गया? इन्ना अलैना जमआ, मेरे नबी ये हमारी जिम्मेदारी है आपके सीने में इस कुरान को जमा करना और जमा रखना। व कुराना, मेरे नबी ये हम पर है आपकी ज़ुबान से इस कुरान की अदायगी करवाना। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना, जब हम कुरान पढ़ रहे हों तो फिर आप गौर से सुने, और जब हम पढ़ चुके हों तो फिर उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमने पढ़ा है। अल्लाह तो नहीं सुना रहा था, जिब्रील अमीन सुना रहे थे। जिब्रील अमीन के सुनाने को अल्लाह ने अपना सुनाना करार दिया है, और ये उसलूब अल्लाह ने इसलिए इख्तियार किया है कि आसमानों से नबी अलैहिस्सलाम के सीने तक उतारने का जो सिलसिला है वो भी इतना महफूज तरीन है कि जिब्रील अमीन के सुनाने को अल्लाह ताला ने ख़ुद अपना सुनाना करार दिया है कि मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इस कुरान करीम को बयान करना, इसके मज़ामीन को, इसके अहकाम को,
उम्मत के सामने बयान करवाना आपके ज़रिए, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये तो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी उठा रखी। इसी तरह आगे चलें, कुरान करीम की एक दूसरी आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरतुल हिज्र की गालिबन ये आयत नंबर 9 है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरतुल हिज्र 14वां सिपारा है। जी बिल्कुल, आयत नंबर 9 है। इस किताब को उतारने वाले हम और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम। ये कब गारंटी दी अल्लाह ताला ने? जब मुसलमान एक किश्ती के सवार थे और लोग समझते थे ये टिमटिमाता चराग है, आज बुझा कल बुझा, कल बुझा आज बुझा। ऐसे में अल्लाह ताला इतना दावा कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि इसको नाजिल करने वाले भी हम हैं, इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। किसी की आसमानी किताब की हिफाजत की अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी नहीं ली इस किताब करीम के लिए। इस किताब की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उस वक़्त ली जब बज़ाहिर असबाब हिफाजत के नहीं थे। ज़राए इब्लाग की तरक्की जो आज के दौर में है और किसी चीज़ के महफूज रहने का जो तरीक़े, जो असबाब आज के दौर में मौजूद हैं, दौर नबूवत में भी तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर ऊपर से मुसलमान किश्ती के सवार थे। ऐसे में कहा गया कि इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मेदारी ले रखी है, जबकि तौरात, इंजील, दीगर जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनके पैरोकारों पर डाली गई थी। ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 44 बताती, बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। अल्लाह ताला ने ख़ुद आसमानी किताबों के पैरोकारों को आसमानी किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो निगहबान हैं इसके। लेकिन कुरान करीम की निगहबानी अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िम्मेदारी ली। एक तो इसकी वजह ये कुरान करीम तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ है, और दूसरी बहुत बड़ी वजह यह कि अल्लाह के नबी के बाद किसी और नबी ने आना नहीं था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो तालीमात का सरचश्मा है कुरान करीम, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। और तीसरी सबसे बड़ी वजह अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ताला ने ये शान अपनी किताब कुरान करीम को अता की, अपनी किताब तौरात को अता नहीं की, अपनी किताब इंजील को अता नहीं की, अपनी किताब ज़बूर को अता नहीं की, अपनी जो दिगर किताबें हैं सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा हैं उनको अल्लाह ताला ने उनको ये शान अता नहीं की। ये शान अल्लाह ताला ने कुरान करीम को अता की। अल्लाह अकबर। और कुरान करीम की एक तीसरी आयत भी जो है तो कुरान करीम के एजाज़ के हवाले से कुरान करीम मौजिज़ा है और चैलेंज के हवाले से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दानिश में ये आयत ख़ुद कुरान करीम की हिफाजत पर भी दलील है, महफूज होने पर भी। फ़तू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तुम्हारी हिम्मत है तो कुरान करीम की किसी एक सूरत के मुकाबले में कोई सूरत ले आओ, अकेले नहीं। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, पूरी दुनिया को ले आओ और बना लो कुरान करीम की किसी एक सूरत के मुकाबले में सूरत बना नहीं सकते। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ये काम हरगिज़ 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 नहीं कर सकते। चैलेंज भी दे दिए, बता भी दे दिया कि तुम इस चैलेंज को मैं कबूल करके कामयाब भी नहीं हो सकते। तो कुरान करीम का ये चैलेंज देने का, तुम इस एक जैसी किताब ले आओ, तुम इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ, ख़ुद कुरान करीम की हिफाजत पर भी दलील है, क्योंकि कुरान मौजिज़ा है, इसके सामने आजिज़ हो जाते हैं। अगर कुरान करीम की सूरत के मुकाबले में कोई सूरत बनाई जा सकती होती तो फिर ये मुमकिन था कि एक सूरत को निकाला जाता, दूसरी सूरत दाखिल की जाती अपनी तरफ से। जैसे एक शायर का दीवान दूसरे शायर के नाम मंसूब हो जाता है, शेर किसी और का होता है, शायर कोई और मशहूर हो जाता है। आज की दुनिया में भी बहुत है। तो अगर ये कुरान करीम मौजिज़ा ना होता और अगर इस कुरान करीम की एक सूरत के मुकाबले में सूरत बनाई जा सकती होती तो फिर ये मुमकिन था कि कुरान करीम की सूरतों में एक सूरत ऐड कर दी जाती, ये भी मुमकिन था कि एक सूरत निकाल के दूसरी सूरत दाखिल की जाती, ये भी मुमकिन था कि आयात निकाल दी जाती या आयात
निकाल के आयात को दाखिल किया जाता है या आयात को न निकाल के आयात बनाई जाती हैं। क्या तारीख में इसकी कोशिशें नहीं हुई? बहुत हुई। वस्समा इज़ातिल बुरूज, बनाने वालों ने कहा वन निसा इज़ातिल फुरूज, शर्मगाहों वाली औरतें। कहाँ वस्समा इज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, और कहाँ शर्मगाहों वाली औरतों की कसम। यानी वजन बराबर करने की कोशिश की और मकरूह कलाम बनाया। समझ आई? अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराका मल-हाक़्क़ह, अल-क़ारिअह मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह। बनाने वालों ने बनाया अल-फ़ीलु मल-फ़ील वमा अदराका मल-फ़ील। हाथी, समझ आई? क्या है हाथी? तुम्हें क्या पता है कि हाथी क्या है? समझ आई? और क्या कहते हैं, क्या ये उसके साथ मिलता है? अब ये मौका नहीं कि मैं इस पर भी बात करूं। कोशिशें करने वालों ने बहुत कोशिशें की। तो कुरान करीम जहां चैलेंज देता है ना कि एक सूरत इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ, ये चैलेंज खुद कुरान करीम की हिफाजत पर भी दलील है, हिफाजत पर भी दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान अगर गैर मौजिज होता तो गैर महफूज होता। कुरान करीम मौजिज है इसलिए महफूज है। याद रखिए, खलीकुर रहमान की बात काम आ जाएगी आप लोगों के। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैंने चंद दलाइल दिए कुरान करीम की हिफाजत पर, और सबसे बड़ी दलील खुद कुरान करीम, यानी कुरान करीम के महफूज होने पर खुद कुरान करीम दलील है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। और इन तमाम हकाइक के बिल मुकाबिल कायनात का एक बदबख्त तरीन तबका, कायनात का बदतरीन तबका तहरीफ कुरान का कायल है, मुद्दाई है, और तहरीफ कुरान पर तकरीबन मुत्तफिक। आप उनका इजमा समझ लें, इन दुश्मनाने सहाबा का, इन रवाफिस का, कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हो चुकी है, कुरान करीम के अंदर तहरीफ हो चुकी है, कुरान करीम की आयात को निकाला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी हाल ही में कराची के एक अल्लामा मैसमी है, शैतानों का अल्लामा, एक आध प्रोग्राम में मैं भी वो भी आमने सामने हुए, अगरचे इकट्ठे बैठे नहीं, एक स्टेशन से वो था, मैं थे कभी भी नहीं कहूँगा। मैं ऐसे लोगों को एहतराम देने को तैयार नहीं हूँ जो कुरान करीम को एहतराम नहीं देते। वो जो बज़ाहिर इतना नरम राफजी लगता था, उस खबीस ने कहा हमें असल कुरान मिल चुका है, अब हम उम्मत के सामने असल कुरान लेके आएंगे। और वो असल कुरान क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी से तहकीक शुदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ब्रिटिश लाइब्रेरी स्टैंप देगी कि यह असल कुरान है। समझ आइए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो आज भी जिंदा सलामत फिर रहा है, मीडिया पे आता है, 32 दान के पतीसे दिखाता है। उसे जिंदा रहने का हक है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठा हुआ और उसे इतनी बड़ी बात कह दी। वो बहादुर नहीं है, हम बेगैरत हैं। वो बहादुर नहीं, हम बेगैरत हो चुके हैं। इसी तरह इसी तबके के अल्लामा नूरी तबरसी ने कुरान के मुहर्रफ होने पर कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हो चुकी, तहरीफ हो चुकी है, मुस्तकिल किताब लिखी है। किताब का नाम भी एक गज लंबा है। वो पता चलता है कि कितनी उसने अरबी के जुमले में भी करवाहट भरी है, मुजाफिले की उसने लाइन लगा दी है। सुनिए उसकी किताब का नाम फस्लुल खिताब फी इस्बाती तहरीफी किताब रब्बिल अरबाब। यानी कौल फैसल, समझ आई बात की, फैसला कुन बात किस बारे में? इस बात को साबित करने के बारे में कि रब्बुल अरबाब जो खुदा है उसकी किताब के अंदर तहरीफ हो चुकी है। उसने ये किताब लिखी है और ये पाकिस्तान में तबाह हो चुकी है जनाब।
पाकिस्तान में ये तबाह हो चुकी है। समझ आई? और इस किताब में इस लानती मुसन्निफ ने लिखा है कि हमारे अइम्मे मासूमीन की 2000 से ज़ायद रिवायात बताती हैं कि मौजूदा जो कुरान करीम है ये तब्दील शुदा है, तहरीफ शुदा है, इसके अंदर तहरीफ हो चुकी है। आप अंदाज़ा कर लें। इसी तरह कश्फुल असरार जो इनके इमाम खुमैनी की किताब है, उसके सफ़ा 114 पर भी है कि सहाबा के लिए कुरान की आयत को कुरान से निकालना, आसमानी किताब में तहरीफ करना, हमेशा के लिए कुरान को दुनिया वालों से पोशीदा रखना आसान था। समझ आइए? और फिर आगे वो ये भी लिखता है कि तहरीफ का वो ऐब जो मुसलमान यहूद और नसारा पर लगाते हैं कि यहूद और नसारा ने अपनी किताबों में तहरीफ की है, ये ऐब खुद सहाबा पर साबित है कि सहाबा ने कुरान करीम के अंदर तहरीफ की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी कश्फुल असरार के अंदर है। और बात याद रखिए, कुरान की तहरीफ का जो भी कोई अकीदा रखे, मैं हूँ कि आप हो, कोई भी, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो ये अकीदा रखे कि कुरान तहरीफ शुदा है, वो मुसलमान नहीं है। इसी तरह इनकी मजहबी किताब उसूल काफ़ी में उन आयात की बाकायदा मिसालें दी गई हैं इनके ख्याल के मुताबिक, जिनसे आयात की आयात निकाली गई हैं और तहरीफ की गई है। और लिखा गया कि कुरान का 2/3 हिस्सा गायब कर दिया गया है और 2/3 हिस्सा 70,000 आयात थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं जी, और फिर ये साथ दावा भी, असल कुरान तो वो है जो अली का मुरतब करदा है। अब वो इमाम गायब के पास है, मौजूदा कुरान उससे मुख्तलिफ है। और बाकायदा अपने अइम्मा की तरफ मंसूब करते उन्होंने ये कहा, हमारे पास मुसहफ फ़ातिमी है जो मौजूदा कुरान से 3 गुना है। ये सारी बातें उसूल काफ़ी में मौजूद है, जो इनकी मोतबर तरीन किताब है। जब ये सारा तबका कुरान करीम को तहरीफ शुदा समझता है तो लामाला कुरान से दूरी तो होगी। इनके बड़े से बड़े अल्लामा आप कभी मीडिया पे सुने कुरान की इबारत पढ़ने की जुर्रत नहीं करते, करे भी तो कुरान को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई इनकी कोई मादरी ज़ुबान होती है अपनी। कुरान अरबी में और ये अजीब तरीके से पढ़ते हैं। ये भी खुदा की लानत है इनके ऊपर कि कुरान को सही तरीके से ये उमूमन पढ़ भी नहीं सकते। इनकी बहुत बड़ी तादाद कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ सकती, अजीब तरीके से पढ़ते हैं। कुरान पढ़ रहे हो, इन पर मौत आ रही होती है, इन अल्फाज की अदायगी इनसे नहीं हो रही होती है। वैसे ये मैंने देखा है, जो लोग सहाबा पर लान तान करते हैं ना, वो कुरान को सही तरह नहीं पढ़ सकते। आप इस पलम्बर को देख लें जो उलमा पर बड़ा कीचड़ उछालता है और सहाबा पर ये कीचड़ उछालता रहा है, जब कुरान करीम पढ़ता है तो कितना गलत पढ़ता है। अल्लाह अकबर। तो कुरान करीम से ये दूर होते हैं, इनकी बेइतनाई लापरवाही कुरान करीम से बिल्कुल। तकिया, कोई तकिया करे तो उसकी बात नहीं, चूंकि इनके यहां तकिया सवाब है। समझ आई बात की? तो कहे जी कुरान करीम वही है, जो हमारा ईमान है कुरान करीम वो है, तो जनाब ये तकिया कर रहे हैं। इनकी किताबें बताती हैं कि इनका इस बात पर इत्तिफाक है कि ये कुरान तहरीफ शुदा है, और हमारे सामने आके कहते हैं नहीं, कुरान तहरीफ शुदा नहीं है। फिर कुरान करीम को तहरीफ शुदा मानकर ऐलान करके कुरान करीम की आयात की वो तफसीर करते हैं जो बिल्कुल ज़िंदीक़ियत और इर्तिदाद है। एक दफ़ा काफ़ी अर्से पहले ये ATV के ऊपर मैंने एक बंदे को सुना, गालिबन मुहर्रम के दिन थे, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि मेरे नबी आपका आगाज़, आपका अंजाम आपके आगाज़ से बेहतर है। तो जाकिर कहता है सवाल करके, वो कौन सा आगाज़ है जो अंजाम से कमतर है, वो कौन सा अंजाम है जो आगाज़ से बढ़तर है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। यानी उर्दू के अल्फाज भी ऐसे ढाल लिए कि तहरीफ़ करना आसान हो। का आपकी आगाज़ में
नबी अलैहिस्सलाम के आगाज़ में शजर नसब को उसने ले लिया, इब्राहीम है, इस्माइल है। और आपके अंजाम में क्या क्या, हसन, हुसैन, अली, गालिबन ये नाम ले लिया, गालिबन अली का भी नाम ले लिया, हसन, हुसैन आपके अंजाम में। यानी अंजाम आगाज़ से बेहतर है। तो क्या मतलब हो गया, हसन, हुसैन, इब्राहीम, इस्माइल से बेहतर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये नतीजा हम खुद भी नहीं निकाल रहे। एक तो इसने ये कह दिया, दूसरा भी बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारे ईमान नबियों से अफजल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इनकी तक़िया की पॉलिसी है। पहले ये कुरान को तहरीफ शुदा कहते थे, कोई इनके करीब नहीं आता था। अब इन्होंने पॉलिसी बदल ली है अपनी तक़िया की बुनियाद पर, कितमान की बुनियाद पर। अब ये कितनी कुरान करीम वही जो नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था। अब ये क्या है, आयात की अपनी तफसीर बनाते हैं खुद ब खुद। जिस तरह सर सईद ये खिलवाड़ करता रहा कुरान करीम की आयात से, ये खिलवाड़ इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, क़यामत कायम होने की वजूहात समझ में आती हैं। क़यामत वैसे कायम नहीं होगी, इन्हीं वजूहात की बिना पर तो क़यामत कायम होगी। एक कुरान करीम की आयात से खिलवाड़ करेगा और कुछ लोग होंगे अल्लाह के दीवाने जो इस खिलवाड़ के सामने सद्दे राह बनेंगे, संगे गिरा बनेंगे। दोनों का हिसाब किताब बराबर तो नहीं होगा ना भाई। अंधे बीने बराबर नहीं, धूप छाँव बराबर नहीं, गर्मी सर्दी बराबर नहीं। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर, अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं। वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिंदे मुर्दे बराबर नहीं। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे सुना सकता है। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, जो कब्रों में पड़े हुए आप उन्हें नहीं सुना सकते मेरे नबी। अल्लाह अकबर। अब कुरान करीम की तहरीफ की बात करना कि ये तब्दील हो चुका है, और तब्दील भी सहाबा ने किया। ठीक, अब कुरान करीम से बदगुमान करके इस्लाम की तालीम तबलीग मुमकिन है। कुरान करीम से बदगुमान करके नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत, रिसालत, तालीम, तज़किया, हिकमत, फिरासत, सोहबत की बरक़ात को साबित करना मुमकिन है। कुरान करीम से बदगुमानी करके ख़त्म नबूवत के इनकार, ख़त्म नबूवत के इक़रार मुमकिन है। कुरान करीम से बदगुमान करके इस्लाम की सदाकत और सहाबा की अदालत का इक़रार मुमकिन है। अलगरज तहरीफ कुरान का दावा करके खुदा की खुदाई पर हमला किया गया, खुदा के वादे हिफाजत कुरान पर हमला कर दिया गया। नऊज़ुबिल्लाह खुदा को झूठा साबित करने की कोशिश की गई। रिसालत, नबूवत, ख़त्म नबूवत पर हमला कर दिया गया। सहाबा की अदालत और ईमान पर हमला कर दिया गया। कुरान की तहरीफ का दावा करके कुरान के अंदर तब्दीली हो चुकी है, और तब्दीली भी नऊज़ुबिल्लाह सहाबा ने की है। कुरान की करीम के तहरीफ का दावा करके इस्लाम के सच्चे और कायनात की आखिरी सदाकत होने पर भी हमला किया गया। अल्लाह अकबर। और फिर इस कामिल और मुकम्मल दीन के फैलाव, उसकी तबलीग, उसकी नशर इशात पर भी हमला कर दिया गया कुरान की तहरीफ का दावा करके। जब एक बंदा कहेगा कुरान तो तब्दील हो चुका है, तो वो कुरान की तालीमात को तस्लीम करेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये कुरान की तहरीफ का दावा करने वाले जिंदीक, मुर्तद, यहूदियों से भी बड़े काफिर, कायनात का ये सया तरीन, बदबख्त तरीन तबका अपने दोनों कान खोलकर सुन ले। ये कुरान करीम सिखों की ग्रंथ नहीं है, हिंदुओं की गीता नहीं है, और ये अहले किताब की बाइबल नहीं है। ये अल्लाह का कुरान है। इस पर तुम जितने हमले करोगे वो हमला तुम्हारे मुंह को तोड़ेगा। कुरान करीम को कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। आज तक कितने ताबड़तोड़ हमले हुए हैं कुरान की सदाकत पर, कुरान की हिफाजत पर। एक बाल भीका हो सका? रहती दुनिया तक भी ये मुमकिन नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा फलिहाजा नबी खातमुल मासूमीन की कोशिशों, काविशों की कामयाबी और आपकी तरबियत की तासीर का लाजमी नतीजा, जिस तरह ईमान सहाबा और उसका महफूज होना है,
इससे कहीं ज़्यादा खुद खुदा की आखिरी किताब कुरान करीम का महफूज होना भी है कि तरबियत, तज़किया, तालीम और सोहबत का दार व मदार ही कुरान करीम पर है। जिस तरह ईमान सहाबा की नफ़ी से नबी की तरबियत की तासीर और नबी की 23 साल जिद्दोजहद मुसलसल की नफ़ी होती है, बिल्कुल इसी तरह कुरान के गैर महफूज होने, तहरीफ शुदा होने और नामुकम्मल होने के बातिल दावे से नबी की पूरी नबवी ज़िंदगी की नफ़ी हो जाती है। हयादम बिल्लाह। अल्लाह अकबर। तो ख़वातीन व हज़रात, यहाँ तक हमारी दो बातें साबित हो गईं। एक बात जो हमने तफसीलन इससे पहले नशिस्त में की थी, फिर हमने ख़ुलासे के तौर पर थोड़ी सी बातें मज़ीद भी अर्ज़ कर दी, और दूसरी बात हमने तफसीलन ज़िक्र कर दी कि नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत का लाज़मी नतीजा सहाबा का ईमान का साबित होना और महफूज होना है। और आज की नशिस्त में जो तफसील के साथ हमने बात की क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत, तज़किया, तालीम, तत्हीर और सोहबत का लाज़मी नतीजा क्या है? कुरान करीम का महफूज होना। जो ईमान सहाबा की नफ़ी करता है वो नबी अलैहिस्सलाम की कोशिशों, काविशों और तरबियत की नफ़ी कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जो कुरान के क्या महफूज होने की नफ़ी करता है कि कुरान करीम महफूज नहीं है, वो नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत, तज़किया, तत्हीर, सोहबत की नफ़ी करता है। और न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की कोशिशों, काविशों की नफ़ी करता है, बल्कि खुदा के वादे हिफाजत की भी नफ़ी कर देता है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम दार सहाबा की नशिस्तें चलती रहेंगी, अल्लाह ताला ने चाहा, ज़िंदगी रही यार ज़िंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।